अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे हो आप सब। अब इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की बहुत सारी अपडेट्स और दुबई से भी अपडेट्स आई है और हमारे बहुत सारे अजनबी भाइयों के लिए स्पेशल अपडेट। और 21 अप्रैल से नया कानून लागू होने जा रहा है अजनबियों के लिए। नया कानून 21 अप्रैल से लागू होने जा रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा है, अपने इंडिया का जो नाम है बहुत अच्छा रोशन किया है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन हमारे इंडिया के लिए कुछ ऐसी हेट स्पीच अच्छी बात नहीं है। थोड़ी सी वो भी आपको शेयर करेंगे क्योंकि उन्होंने क्या कहा है, खासकर मुस्लिमों के लिए और गैर मुस्लिमों के लिए। ठीक है ना, तो वीडियो पूरा देखिएगा लास्ट तक। अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हाँ, मोदी जी की जो न्यूज़ है वो मेरे को दिखाना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत सारे भाई अरब में रहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता क्योंकि वहाँ तक मीडिया वाले नहीं पहुँचने देंगे। सो ये काम तो हमें करना पड़ेगा ना, क्योंकि वो क्लिप जो है काट दिया है मीडिया वालों ने, दिखाया नहीं राजस्थान में हुआ ये सब कुछ। सो अगर कोई नए हो तो वीडियो को शेयर करना, फेसबुक पे, यूट्यूब पे कहीं भी देख रहे हो और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट कर देना। आज कमेंट का जवाब नहीं दूंगा क्योंकि हमारे यहाँ लाइट नहीं है। फटाफट से जल्दी जल्दी वीडियो बनाते हैं ताकि आपको शेयर करें, क्योंकि आज की जो न्यूज़ है बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा, अच्छी बात है। और क्या कहें जो है सो। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे मोदी जी ने क्या कहा है। देखो मोदी जी ने क्या कहा है। उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मंगलसूत्र भी ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे। सुन लिया ना मोदी जी ने क्या कहा है। देखो भाई, जो इन्होंने कहा है वही मैं शेयर कर रहा हूँ, लेकिन हकीकत क्या है। लल्लन टॉप की वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा है, किस लिए कहा है। आइए ये देखो। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने क्या कभी कहा था कि देश के संसाधनों पर एक ही समुदाय का हक है? हमने तथ्य जांचे तो ये दावा गलत लगा। तो मोदी जी ने सरासर झूठ बोला है क्योंकि पहला चरण का इलेक्शन हो चुका है, बाकी चरण में शायद कुछ हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि कौन जीतेगा नहीं जीतेगा, बट झूठ हमारे देश का प्रधानमंत्री 10 साल हो गए हैं इनको झूठ बोले तो अच्छी बात है। और हम मुसलमानों को गद्दार, घुसपैठिया बोले तो अच्छी बात है। बताओ यार, अब कुछ लोग हमें कमेंट में ज्ञान देंगे, कुछ लोग बोलेंगे कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ। रियलिटी हमारे हिंदू भाइयों को भी गाली दी गई है, क्योंकि पूरी वीडियो आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और आपको वीडियो कहीं ना मिले तो हमारे ट्विटर अकाउंट पे आ जाइए, वहाँ आपको पूरी वीडियो देखने को मिल जाएगा। सब लोग शेयर किए हैं तो आप तक मैंने पहुंचा दिया है। सिर्फ मैंने इसलिए शेयर किया है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी मुसलमानों के बारे में ऐसी सोच रखते हैं, जो कि ये बोलते हैं बाहर देश में आकर के कि हमारे देश में सब मुसलमान अच्छे से रहते हैं, माशाल्लाह मंदिर है यूएई में, बहुत अच्छी बात है। और भी देश में आते हैं, सऊदी में आते हैं, यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, सब जगह जाते हैं। हमारे बहुत जगह पे हमारे हिंदू भाई रहते हैं। अब बताओ यार, कितने सारे लोग व्लॉगर बन गए हमारे हिंदू भाई सऊदी, दुबई, कतर, ओमान, बहरीन में, और उन लोगों को असलियत पता है कि मुस्लिम कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। अब चलो इस पर हम ज़्यादा डिटेल तो बात करेंगे नहीं, क्योंकि हमें बात जो करनी थी मैंने आपको बता दिया है। देखो यार, ये बात मेरे को करना बेहद ज़रूरी था क्योंकि यार 10 साल हो चुके हमारे प्रधानमंत्री को, और ऐसी सोच। इलेक्शन है ना भाई, तो क्या नहीं करेंगे, वोट आना है, हिंदू मुस्लिम हर जगह घुसाना है, बाकी किसी चीज़ पर डिस्कस नहीं करना है। सो आगे की न्यूज़ जानते हैं। अप्रैल है, अप्रैल के लास्ट में बहुत सारे इलाकों में बारिश होने वाली है। बारिश होएगी, हो रही है बारिश। क्या आपको पता है बारिश हो रही है? तो कमेंट करके बताना आपके इलाके में, इंडिया वाले भाइयों, सऊदी दुबई में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है। वैसे हमारे रियाद में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। आगे एक भाई की मौत हो गई। अगर आप टायर में हवा भर रहे हो खुद से या किसी दुकान में काम कर रहे हो, एक बांग्लादेशी भाई की मौत हो गई क्योंकि ये टायर में हवा भर रहे थे और अचानक से हवा भरने से, ज़्यादा भरने से ब्लास्ट हो गया यार, सच में। खैर आगे एक भाई, हमारे बहुत सारे भाई सवाल करते रहते हो, भाई ट्रक चलाते हो तो ट्रक चला रहे हो तो ध्यान से चलाना, क्योंकि 21 अप्रैल से ट्रक बस के लिए नियम लागू हो जाएगा।
सऊदी ट्रांसपोर्ट जर्नल अथॉरिटी का कहना है कि ट्रकों और बसों का लोड करने की समय सीमा समाप्ति हो रही है। रविवार 21 अप्रैल से ऑटोमेटिक सिस्टम से चालान कटना शुरू हो जाएगा आप लोगों के लिए। कहा गया है कि यदि बिना रोड परमिट वाले ट्रक और बस या बिना एक्सपायर वाले परमिट, किसी भी तरह का आपका पेपर एक्सपायर है, कुछ भी एक्सपायर है, तो ऑटोमेटिक फाइन आपको चला जाएगा। 21 अप्रैल से नियम लागू हो जाएगा, क्योंकि आज है 21 अप्रैल, तो नियम आज से लागू हो चुका है। रियल रेट बात करते हैं भाई। रियल रेट 22 रुपये 20 पैसे के आसपास चल रहा है। दम्माम से अपडेट आई है कि एक इंडियन को पीटने पर 3 सऊदी को अरेस्ट किया गया है। ये दम्माम में मामला हुआ है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई और भाई इनको अरेस्ट किया गया है, जी। एक बात अभी शेयर करूंगा सिनेमा घर को लेकर के। 66 सिनेमा घर है सऊदी अरब के अंदर में और 61 मिलियन टिकट बिके हैं। 61 मिलियन, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। 61 मिलियन कितना होता है? कमेंट करके बताना। 6 साल हो गए सिनेमा घर खुले हुए और 6 साल में यहाँ का टिकट जो इनका बिका है वो 61 मिलियन टिकट बिका है। फिल्म देखते यार सऊदी वाले। आगे ये वीडियो है जो कि इन्होंने शेयर की थी, बट वीडियो तो हटा दिया है, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। अगर आपके साथ भी कभी कफील कंपनी वाले या कोई भी आदमी लड़ाई झगड़ा करता है, वीडियो आपके पास है तो बेधड़क ट्विटर पे ट्वीट कर दो। ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट देख रहे हो यहाँ पे, ये सिक्योरिटी गवर्नमेंट ये वाला ट्विटर अकाउंट देख रहे हो, इनको मेंशन कर देना, वो आपकी मदद करेंगे। अगर आपका कफील आपको मारता है या बुरा भला बोलता है, दूर से मोबाइल रख दो, आवाज़ कैप्चर हो जाएगा, कफील का आपका काम हो जाएगा। दुबई से अपडेट आ रही है, फ्लाइट्स लगभग नॉर्मल हो गई है, लगभग, और सभी एयरपोर्ट पर दुबई यूएई के खाने पीने का आइटम दिया जा रहा है सभी लोगों को। छोटी सी वीडियो क्लिप शेयर की गई है। अगर आपको किसी भी तरीके की परेशानी है तो आपको सॉल्व हो चुका होगा। तो यहाँ आपको बता दूं, दुबई एयरपोर्ट पे अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। कई सारी फ्लाइट्स में डिले हो रहा है। बहुत लोगों का टिकट विकट फंस गया था, तो सबका पैसा रिफंड हो जाएगा या उस टिकट को आप यूज़ कर सकते हो। ये वीडियो तो मैंने शेयर कर ही दी। झूठ और सच मेरे ट्विटर अकाउंट पे आओ, क्या मामला है सब कुछ पता लग जाएगा। अब मैं आपको शेयर करूंगा जो वीडियो स्टार्टिंग में आपने देखी वुमेन की। एक सऊदी लड़की जो कि कार ड्राइविंग करती है, अपनी कार सफाई कर रही है और बोल रही है कि मैं ऑनलाइन ऐप पे गाड़ी चलाती हूँ और देख लो मेरी गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी है, अच्छे से रखती हूँ, सफाई वफाई करती हूँ बेहतरीन से। ये खुश है काम करके, सऊदी की हुकूमत से खुश है, अपना काम धंधा को लेकर के बहुत ही ज़्यादा खुश है, इसलिए इन्होंने ये वीडियो बनाई है। ये थी कुछ न्यूज़ जो अभी आपको मैंने शेयर की है यहाँ पर। बट लास्ट में बोलना चाहूँगा, मुझे एक बात बताइए, 10 साल हो गए हमारे सारे अजनबी भाई अरब में काम कर रहे हैं, इंडियन भाई अरब में काम कर रहे हैं, क्या उनको शौक़ नहीं है अपने देश में रहकर काम करना? रोज़गार यार कितना बड़ा मुद्दा है अपने इंडिया में। अगर हमारे इंडिया में इतना सारा काम मिले, सैलरी अच्छी हो, कोई बाहर जाने की कोशिश करेगा? जो बाहर जाता है ना, पहली बार जो जाता है उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती। जो बंदा रिटर्न होकर के दोबारा जाता है ना, अगर उसकी शादी हुई होती है या शादी नहीं होने को नहीं, माँ, फैमिली, पापा, बहन एयरपोर्ट पे जब छोड़ने जाते हैं तो बहुत तकलीफ़ में आंसू तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि जाने का मन नहीं करता यार। भाई को इतनी दूर भेज रहे हैं, 7 समुंदर दूर पार, 4000-5000 किलोमीटर, फिर अपने से खाना बनाना है, सब कुछ खुद करना है, फिर कमा के सारा पैसा घर भेजना है। लेकिन जो फैमिली अपने बच्चों को छोड़ के जाती है, वाइफ को, फैमिली को, ज़्यादातर बच्चों को छोड़ के जाती है, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो आगे की लाइफ के लिए हमें अभी से थिंकिंग करना पड़ेगा और सबको मौका आना चाहिए यार। 5-5 साल जिसको रखो अपना, फिर चेंज करो, नहीं करेगा अच्छा काम तो क्या दिक्कत है। अपने अपने घर वालों को जागरूक कीजिए। और मैं तो कहूँगा ऐसे हमारे पीएम मोदी जी ऐसा नहीं बोलते, अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यार देश का नाम खराब होता है। प्रधानमंत्री जी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, बताओ यार। चलो, पिछली सरकार ने कुछ ऐसा नहीं बोला था, वीडियो बहुत सब जगह सर्कुलेट है। सो तकलीफ़ हुआ, क्योंकि हिंदू भाइयों को भी बहुत तकलीफ़ है। ट्विटर पे आओगे रियल आपको पता लगेगा। सो शुक्रिया। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो यार माफ़ करना। माफ़ी मैं मांगू ही क्यों, क्योंकि मेरी बात कोई गलत थी ही नहीं। प्रधानमंत्री ने जो बोला आपके सामने बता दिया, जो पहले के प्रधानमंत्री ने वही बता दिए मैंने आपको, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना, और कुछ भी बोलना हो कमेंट तो भर देना। शुक्रिया।